हिंदी ऑडियो बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच अध्याय 2 धनवान होने का विज्ञान उपलब्ध है। धनवान होने का एक विज्ञान है और यह उपलब्ध भी है और यह ऐसा ही परिपूर्ण विज्ञान है जैसे कि अंक गणित व बीज गणित हैं। धन अर्जित करने के कुछ नियम सिद्धांत होते हैं। जब कोई व्यक्ति इन नियम सिद्धांतों को सीख लेता है और उनका पालन करता है, तब 2 और 2 4 जैसी सुनिश्चितता से वह धन अर्जित कर लेता है। वह धनवान हो जाता है। धन संपदा का स्वामित्व एक विशिष्ट आचरण के अनुसार जीवन जीने से प्राप्त होता है। जो लोग एक विशिष्ट आचरण के अनुसार जीवन जीते हैं, इस प्रयोजन से या इत्तेफाक से वे धनवान हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस विशिष्ट आचरण से जीवन नहीं जीते हैं, वे चाहे जितना कठोर परिश्रम कर लें या वे चाहे जितने सुयोग्य हों, लेकिन वे गरीब ही रहेंगे। प्रकृति का एक नियम है कि जो बोओगे वही पाओगे हमेशा, और इसलिए जो व्यक्ति एक विशिष्ट आचरण के अनुसार जीवन जीना सीख जाता है, वह निःसंदेह धनवान हो जाता है। निम्नलिखित तथ्य यह बताते हैं कि ऊपर लिखा वक्तव्य कितना सत्य है। धनवान होना परिवेश पर, वातावरण पर आधारित नहीं होता। अगर होता तो धनवानों के पड़ोसी भी धनवान हो गए होते। किसी शहर के सारे लोग धनी हो गए होते, जबकि दूसरे दूर शहर के सभी लोग गरीब ही रहते। या किसी एक राज्य के सारे ही लोग पैसों में खेल रहे होते और दूसरे राज्य के लोग पैसों को तरस रहे होते। लेकिन हम देखते हैं कि धनवान और निर्धन, अमीर और गरीब हर कहीं आसपास रह रहे हैं, एक ही परिवेश में एक जैसा ही काम धंधा करते हुए। जब दो व्यक्ति एक ही बस्ती में रह रहे हों और एक ही तरह के व्यवसाय कर रहे हों, लेकिन एक तो धनवान होता चला जाए और दूसरा गरीब ही बना रहे, तो यह बताता है कि धनवान होना मूलतः परिवेश का मामला नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि कोई परिवेश अधिक अनुकूल हो, अधिक लाभप्रद हो, लेकिन जब दो व्यक्ति एक ही परिवेश में एक ही व्यवसाय कर रहे हों, लेकिन एक तो धनवान हो जाए और दूसरा न हो पाए, तो यह बताता है कि धनवान होना एक विशिष्ट आचरण के अनुसार जीवन जीने का ही परिणाम होता है, एक जैसे परिवेश का नहीं। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि इस विशिष्ट आचरण के अनुसार जीने के लिए आपको किसी विशेष प्रतिभा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें प्रतिभा तो खूब है, लेकिन वे गरीब ही हैं, जबकि थोड़ी सी प्रतिभा वाले भी धनवान हो गए हैं। जो लोग धनवान हुए हैं, उनका अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि एक तरह से वे लोग औसत दर्जे के ही हैं और औरों के मुकाबले उनमें कोई विलक्षण प्रतिभा भी नहीं होती है। इससे
यह बात तो स्पष्ट है कि वे इस कारण से धनवान नहीं हुए हैं कि उनमें कोई ऐसी प्रतिभा व योग्यता है जो कि औरों में नहीं है, बल्कि वे इसलिए धनवान हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक विशिष्ट आचरण के अनुसार जीवन जिया है। धनवान होना कोई बचत करने का या मितव्ययिता का फल नहीं होता। बहुत से कंजूस लोग गरीब ही हैं, जबकि दिल खोलकर खर्च करने वाले अक्सर धनवान हो जाते हैं। न ही कोई धनवान इसलिए हो जाता है क्योंकि वह ऐसे काम करता है जिसे दूसरे करने में विफल रहते हैं, क्योंकि एक जैसा ही व्यवसाय करने वाले लोग लगभग एक जैसा ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक तो धनवान हो जाता है जबकि दूसरा गरीब ही रह जाता है और कभी कभी तो दिवालिया भी हो जाता है। इन सब बातों को देखते हुए अवश्य ही हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धनवान होना जीवन को एक विशिष्ट आचरण के अनुसार जीने का ही परिणाम होता है। इन सब बातों को देखते हुए अवश्य ही हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धनवान होना जीवन को एक विशिष्ट आचरण के अनुसार जीने का ही परिणाम होता है। धनवान होना अगर जीवन को एक विशिष्ट आचरण के अनुसार जीने का परिणाम है और अगर यह जैसा बोया वैसा पाया का परिणाम है, तो तदनुसार जीवन जीकर कोई भी धनवान हो सकता है और यह सारा विषय विशुद्ध विज्ञान के दायरे में आ सकता है। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह विशिष्ट आचरण इतना कठिन तो नहीं है कि केवल कुछ ही लोग इस पर चल सकते हों। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने स्वाभाविक तथा प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं के बारे में ऐसा देखा भी है। अगर प्रतिभाशाली लोग धनवान हो जाते हैं तो प्रतिभाहीन भी धनवान हो जाते हैं। अगर कुशाग्र बुद्धि वाले धनवान हो जाते हैं तो कुंद बुद्धि वाले भी धनवान हो जाते हैं। अगर हिष्ट पुष्ट स्वस्थ व निरोग लोग धनवान हो जाते हैं तो दुर्बल व रोगी लोग भी धनवान हो जाते हैं। व्यक्ति में सोचने समझने की योग्यता का होना कुछ हद तक तो आवश्यक है, अनिवार्य है, लेकिन जहाँ तक उसमें प्रकृति प्रदत्त यानी स्वाभाविक योग्यता होने की बात है, तो हर वह व्यक्ति जो इन शब्दों को पढ़ने व समझने की योग्यता रखता है, वह निश्चय ही धनवान हो सकता है। और यह तो हम देख ही चुके हैं कि धनवान होना या न होना परिवेश पर निर्भर नहीं होता, स्थान का यानी इस बात का कि व्यक्ति कहाँ पर है या उसका व्यवसाय कहाँ पर है, यह किसी हद तक ही महत्व रखता है। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सहारा के रेगिस्तान में चला जाए और वहाँ व्यापार व्यवसाय खोलकर सफल होना चाहे। धनवान होने के लिए लोगों का संग साथ होना, उनके साथ समव्यवहार होना आवश्यक होता है और लोगों का संग साथ जितना अधिक होगा, उनके साथ समव्यवहार जितना अच्छा होगा और वह समव्यवहार भी हमारे मनोनुकूल जितना अधिक होगा, उतना ही हमारा व्यापार व्यवसाय अच्छा होगा। लेकिन परिवेश या वातावरण ही सब कुछ नहीं होता। अगर होता तो आपके शहर में अगर
कोई एक धनवान हो सकता है तो फिर आप भी हो सकते हैं। आपके राज्य में अगर कोई एक धनवान हो सकता है तो फिर आप भी हो सकते हैं। और धनवान होना किसी व्यापार विशेष या व्यवसाय विशेष को चुनने वाला मामला नहीं है। कुछ लोग किसी भी व्यापार में, किसी भी व्यवसाय में या किसी भी काम धंधे में धनवान हो जाते हैं, जबकि उसी व्यापार, व्यवसाय और काम धंधे को करने वाला उनका पड़ोसी गरीब ही रह जाता है। यह बात सच है कि आप उस काम को बेहतरीन ढंग से करते हैं जिसे करना आप पसंद करते हैं और जो आपके मनोनुकूल होता है। और अगर आपने कोई प्रतिभा विकसित कर ली है तो फिर उस प्रतिभा के अनुकूल काम को आप बेहतरीन ढंग से करते हैं। साथ ही उस काम धंधे को आप बहुत बढ़िया करते हैं जो आपके क्षेत्र की बसावट के अनुकूल होता है। जैसे आइसक्रीम बनाने व बेचने का काम किसी गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में अच्छा चलेगा, न कि ग्रीनलैंड में। इसी प्रकार सालमन मछली पकड़ने का धंधा नॉर्थ वेस्ट में बढ़िया चलेगा, न कि फ्लोरिडा में, जहाँ की सालमन होती ही नहीं। लेकिन इन तमाम सामान्य सीमाओं व शर्तों के बावजूद धनवान होना किसी विशेष व्यापार, व्यवसाय या कारोबार पर निर्भर नहीं होता, बल्कि वह निर्भर होता है आपके द्वारा एक विशिष्ट आचरण के अनुसार जीवन जीने पर। इस समय आप अगर कोई व्यापार, व्यवसाय कर रहे हैं और आपकी बस्ती में, आपके शहर में कोई अन्य व्यक्ति भी वही व्यापार, व्यवसाय करते हुए धनवान हो रहा है, लेकिन आप नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपना जीवन उस प्रकार, उस आचरण के अनुसार नहीं जी रहे हैं जैसे कि वह व्यक्ति जी रहा है। पूंजी की कमी के कारण कभी कोई धनवान बनने से वंचित नहीं रहता। यह सही है। जब आपको पूंजी मिल जाती है तो व्यवसाय में बढ़त आसान हो जाती है, तेज हो जाती है। लेकिन जिसके पास पूंजी है वह तो पहले से ही धनवान है और इसलिए उसे धनवान होने की बात सोचने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती है। आप चाहे कितने भी गरीब हों, अगर आप एक विशिष्ट आचरण के अनुसार जीवन जीना आरंभ कर देते हैं तो आप धनवान होना आरंभ कर देते हैं और आपके पास पूंजी आना भी आरंभ हो जाता है। पूंजी आना शुरू होना धनवान बनने का एक हिस्सा होता है और यह उस परिणाम का भी हिस्सा होता है जो एक विशिष्ट आचरण के अनुसार कार्य करने पर निरपवाद रूप से प्राप्त होता है। भले ही आप इस उपमहाद्वीप के सबसे गरीब आदमी हों, चाहे आप कर्ज में आकंठ डूबे हों, चाहे आपका न कोई मित्र हो, न कोई प्रभाव हो और न ही आपके पास कोई साधन हो, कोई उपाय हो, लेकिन अगर आप इस आचरण के अनुसार जीना आरंभ कर देते हैं तो निस्संदेह आप धनवान होना आरंभ कर देंगे, क्योंकि जैसा बीज बोया जाता है व्यक्ति वैसा ही फल पाता है। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो वह आपको मिल सकती है। अगर आप गलत व्यवसाय में हैं तो आप सही व्यवसाय में जा सकते हैं। अगर आप गलत बस्ती
गलत शहर, गलत जगह पर हैं तो आप सही जगह पर जा सकते हैं, लेकिन सफलता देने वाले विशिष्ट आचरण के अनुसार कार्य करके आप वर्तमान व्यवसाय और वर्तमान स्थान पर रहते हुए भी वह सब पाना शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।